नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मौसम की जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। अब तक का क्या मौसम रहा और आगे क्या रहने वाला है। आज हम आपको अगले 4 दिनों के मौसम की जानकारी साझा करेंगे, जो हमारे पास ई मेघदूत ऐप से प्राप्त हुई है। अगले 4 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। आज किसान साथियों, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया खेत में से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, आज उमस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज सुबह मैंने जब देखा 5 बजे, आसमान बिल्कुल साफ था, तारे निकले हुए थे, ओस भी गिरी हुई थी। और उसके बाद जो धूप निकली वो एकदम तेज़ धूप निकली, जिसकी वजह से आज बुरा हाल हो रहा है। टेम्परेचर कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा 40 के आसपास टेम्परेचर आज हो रहा है, लेकिन जो मेघदूत ने बताया है वो टेम्परेचर तो बहुत कम है और अब फिलहाल बहुत ज़्यादा है। तो जो जानकारी मेरे पास आज आई है वो जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ किसान साथियों, भाई ये जो इस बार मौसम और बारिश का खेल चल रहा है, मौसम और बारिश का जो खेल चल रहा है, इस खेल का किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल क्या हो रहा है। एक लंबे एरिया में बारिश होती है वो नहीं हो रही है, अक्षेत्रीय बारिश हो रही है, जहाँ एक बार बारिश हो रही है वहाँ बार बार बारिश हो रही है, जहाँ एक बार ही बारिश नहीं हुई वहाँ बारिश ही नहीं हो रही। तो इसमें किसान साथियों, आप मुझे झूठा बता सकते हो, सच्चा बता सकते हो, जो आपके मन में आए वो कह सकते हो। क्योंकि इस प्रकार से जो बारिश हो रही है, मैं कहता हूं कि आज भिवानी में या भाई आज पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, कहीं पे भी बोलता हूँ बारिश होगी। हो सकता है वो एक जगह पे ना हो, तो वो किसान मेरे पास कमेंट करता है कि जी मेरे गांव में तो बारिश नहीं हुई, आपने बोला था कि हमारे यहाँ बारिश होगी। भाई ऐसा हो रहा है, मैं खुद ये बात मान रहा हूँ। मेरे गांव में बारिश होती है तो अगले गांव में नहीं होती, पिछले गांव में नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस बार, कि जो बारिश है वो लगातार नहीं चल रही, कंटिन्यू नहीं हो रही। अब ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बारिश क्यों नहीं कंटिन्यू हो रही है, क्या कारण है। लेकिन इससे किसानों की चिंता बढ़ी है, किसानों का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है, और बारिश है कि वो आने का नाम नहीं ले रही है। बारिश लगातार दूर होती जा रही है। आज भी हमारे खेतों में पानी नहीं है, धान में पानी नहीं है। अगर यही हालात अगले 10-12 दिन और रहे तो किसान साथियों, धान होने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ किसान भाइयों कि भाई जिस भाई ने धान नहीं लगाए हैं वो धान लगाने की कोशिश ना करे। अब समय नहीं रहा है किसान साथियों, धान का समय बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप कोई और फसल बोने के बारे में विचार करें। कोई समय से पहले बिजाई हो सकती है, या गेहूं की बिजाई से पहले बीच में जो हमारे पास 2-3 महीने का समय है, इसमें आप कोई फसल बिजाई करना चाहते हैं, ये आपने अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार करनी है किसान साथियों। इसमें मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। झूठ बोलने को तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन किसान साथियों झूठ नहीं बोलना चाहता। कुछ भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। भाई मेरा नाम जयकरण है, गांव खरक जाटान, जिला रोहतक, हरियाणा से हूँ मैं। और जो भाई मेरे से फ़ोन नंबर मांग रहे हैं मैं उनको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। जो भी ज़रूरी है मैं उसका जवाब उसी समय देता हूँ। ये हो सकता है कि आपका कमेंट मैं आपके कमेंट डालते ही ना पढ़ूँ, कुछ देर के बाद पढ़ूँ, लेकिन मैं लगातार आपके कमेंटों के जवाब दे रहा हूँ किसान साथियों। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं मेरे साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ हम सब जुड़े हैं आपस में, तो भाई किसी भाई की कोई भी समस्या है आप मेरे से साझा कर सकते हैं। मेरे पास अगर उसका समाधान होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर मेरे समाधान से बाहर की बात है तो मैं साफ मना कर दूंगा। किसी भी किसान भाई को गुमराह नहीं करूंगा, ये मैं पहले बताता हूँ। मैं किसी भी किसान भाई को गुमराह नहीं करूंगा। भाई मेरे को कोई ज़रूरत नहीं झूठ बोलने की। जो भी मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं वो, और किसी का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मेरे को जो जानकारी है वो मैं दूंगा, नहीं है तो मना कर दूंगा। तो एक बार मैं आपको जो अगले 4-5 दिन का मौसम है उसकी जानकारी दे देता हूँ किसान साथियों, क्या आई है। ठीक है, तो किसान साथियों सूचना ये आई है, ई मेघदूत मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं जो हैं, जो हमारी सरकारी वेबसाइट है, उससे ये जानकारी मैंने इकट्ठा की है। और वो क्या जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। 14 अगस्त का मौसम क्या रहेगा। 14 अगस्त को हमारे यहाँ पर रोहतक की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो 23 mm बारिश होने की संभावना है। जो तापमान है अधिकतम वो आपका 32 डिग्री रहने की संभावना है, न्यूनतम 28 डिग्री रहेगा। और जो नमी है अधिकतम
वो 87% है और न्यूनतम है वो 81% है। इसके अलावा हवा की जो गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, लेकिन फिलहाल तो भाई साहब 2-3 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है। 12 किलोमीटर तो बताई है, लेकिन चल रही है 2-3 किलोमीटर। गर्मी हो रही है तो पहले बता ला रहा हूँ आपने। जो पवन की दिशा है वो 81 डिग्री पर है और बादल छाए रहने के हैं 7, ओक्टा 7 है। 15 तारीख का मौसम क्या है? मिनिमम बारिश 27 mm और आपका जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम नमी 90%, न्यूनतम 83%। हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन की दिशा 103 डिग्री, ओक्टा 8। 16 अगस्त का मौसम क्या है? जो न्यूनतम बारिश है लगभग जो उम्मीद है 26 mm बारिश। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 88%, न्यूनतम 82%। और पवन की जो गति है, हवा की गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और पवन दिशा 309 डिग्री और ओक्टा 8। 17 अगस्त का मौसम क्या है कि बारिश की संभावना 10 mm है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आपका 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 84%, न्यूनतम 78%। पवन की गति, हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन की दिशा है 251 डिग्री और ओक्टा 7 है। 18 अगस्त का मौसम क्या है? जो बारिश की संभावना है, बारिश 9 mm बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम नमी 82 और न्यूनतम 76। पवन की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और पवन की दिशा 78 डिग्री और ओक्टा 7। किसान भाइयों को ये सूचना दी जाती है कि वो अगले 72 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यानी कि अगले 72 घंटे में, यानी कि 1-2 दिन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी फसल में, धान में और कपास में पानी ना लगाएं। ये उन्होंने मेरे को जो सूचना मिली है वो मैंने आपसे साझा की है। किसान साथियों, ऐसा लगता है कि शायद ये उल्टा तो नहीं पढ़ दिया है, लागत ही शायद है, क्योंकि आज जो मौसम है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चल रही है। हवा तो चल ही नहीं रही, ये 12 बता रहे हैं। अब बताओ किसान साथियों, मैं क्या बताऊं? जो ये बोल रहे हैं मैंने वो बताया आपको। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस समय ये सच नहीं है। हवा की जो गति है वो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर है और ये 12 बता रही है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये गर्मी मेरे ख्याल से दोपहर बाद हमारे यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिस प्रकार से यहाँ पे उमस बनी है, कम वायु दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। तो किसान साथियों, ये था अगले 4 दिन का मौसम का हालचाल क्या रहेगा। अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है, कोई मेरे से जानना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं हर भाई के कमेंट पढ़ता हूँ। आपके साथ बातें करना, आपके साथ मिलजुल कर रहना मुझे अच्छा लगता है और मैं लगातार अपने किसान भाइयों के साथ मिलकर चलना चाहता हूँ। ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए चैनल बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो किसान साथियों आप इस पे अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी किसान भाई की कोई समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर हो, मेरी ऐसी कोशिश रहती है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ किसान भाइयों ने जो कमेंट करे हैं कि भाई आप इस विषय पे वीडियो बनाओ, इस विषय पे बनाओ। किसान साथियों, सुबह जो वीडियो आती है वो अलग प्रकार की वीडियो होती है, उसमें हम कृषि की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और आप उसको भी देखा करो।
उसको भी देखो किसान साथियों। कल की भी वीडियो डालेंगे कि धान में फूट की कोई दवाई है या नहीं है, इस विषय पे हम कल वीडियो बनाएंगे। अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर चलेंगे, कभी पशुओं के बारे में, कभी खेती के बारे में, सभी प्रकार की जानकारी। नेशनल अवार्ड कैसे मिलता है ये भी जानकारी आपसे साझा करूंगा मैं। हरियाणा में प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड कैसे मिलता है ये भी जानकारी साझा करूंगा मैं आपसे। हर प्रकार की जानकारी आपको मैं इसके माध्यम से दूंगा। किसी ने नहीं बताई होगी कि भाई नेशनल अवार्ड मुझे कैसे मिला, कैसे फाइल तैयार करी, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों। लगातार जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, और इन वीडियो को आप शेयर करें। जो आपके यारे प्यारे हैं, जो अपने मित्र किसान भाई हैं, उनको भी आप शेयर करें, उनका भी भला हो जाए। कुछ हो सकता है अनजान लोग मेरे से भी दूर हैं, इस चैनल से दूर हैं, तो किसान साथियों ये एक मंच है आपका और हमारा जुड़ने का, इससे जुड़े रहें। और कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।